2000 के 40वें दशक में टैंटलस बेस मंगल ग्रह पर बनाया गया है। 8 अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल नमूने इकट्ठा करने के मिशन पर जाता है जो 6 महीने तक चलता है और आज उनका आखिरी दिन है। 19 घंटे में उन्हें लेने के लिए अंतरिक्ष यान औरोरा पृथ्वी से आएगा। मार्टियन रेगिस्तान में विंसेंट और रेबेका एक उत्खनन स्थल की ओर एक रोवर चलाते हैं। उन्होंने देखा कि वहाँ एक रेतीला तूफान आ रहा है। एक बार जब वे वहाँ पहुँच गए तो विंसेंट ने किम को रेडियो पर फोन करके बताया कि बेस पर लौटने का समय हो गया है और उसे याद दिलाया कि उन्हें प्रस्थान के लिए तैयार होने की जरूरत है। किम उसे नजरअंदाज कर देती है और अच्छे नमूने खोजने के लिए बेताब होकर खुदाई करती रहती है। विंसेंट ने रेबेका को बताया कि वह किम के रवैये से थक गया है और वह पृथ्वी पर 6 महीने की यात्रा की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, भले ही वह घर जाने के लिए उत्सुक हो। जब किम अंततः रोवर पर चढ़ती है तो वह इस तथ्य के बारे में शिकायत करती है कि वे दिखाने के लिए कुछ भी नहीं लेकर वापस जा रहे हैं। जैसे ही वे वापस ड्राइव करते हैं उन्हें कैप्टन चार्ल्स का फोन आता है जो उनसे जल्दी करने का आग्रह करता है क्योंकि उन्हें अरोरा से जुड़े अपने संचार को ठीक करने में मदद की जरूरत है। बेस पर रिचर्ड सिग्नल को बहाल करने का प्रबंधन करता है लेकिन उसे बिजली भी ठीक करनी होती है जो तूफान के कारण परेशानी में है। इस बीच मार्को चार्ल्स से उत्खनन स्थल की अंतिम यात्रा के लिए कहता है क्योंकि उसे टूटे हुए गामा सेंसर को ठीक करना है। चार्ल्स झिझकता है लेकिन अंततः सहमत हो जाता है और उसे रिचर्ड को भी ले जाने और अंधेरा होने से पहले लौटने के लिए कहता है। जब तिकड़ी आती है और मार्को और रिचर्ड को जाते हुए देखती है तो किम शिकायत करती है क्योंकि यह उचित नहीं है कि उसे वापस आने के लिए मजबूर किया गया जबकि लड़के फिर से चले गए। रास्ते में रिचर्ड यह जानकर हैरान रह गया कि मार्को ने झूठ बोला था कि वे कुछ भी ठीक नहीं करने जा रहे हैं। वे सूक्ष्म विसंगति नामक किसी चीज का एक नमूना लेने जा रहे हैं। बेस पर वापस विंसेंट मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट के साथ बातचीत करते हुए शीतलन प्रणाली की मरम्मत करता है। उसने अरोरा के दृष्टिकोण पथ पर ध्यान दिया है और सोचता है कि यह नशे में गाड़ी चलाने जैसा लगता है। किम यात्रा के पीछे मार्को के वास्तविक इरादों का पता लगाने के लिए उसके कार्यस्थल की जांच करता है और उसे एक चट्टान पर गुहाओं की एक छवि दिखाई देती है। रेबेका बताती है कि गुहाएं माइक्रोबियल बोरिंग प्रतीत होती हैं और जब वे माइक्रोस्कोप के नीचे नमूने को देखते हैं तो उन्हें जीवाणु कोशिका विभाजन के संकेत मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि मार्को ने झूठ बोला क्योंकि उसने श्रेय साझा करने से इनकार कर दिया। गुस्से में चार्ल्स ने रिचर्ड और मार्को को फोन करके घोषणा की कि खुदाई स्थल अब बंद है। मार्को ने रिचर्ड को यह दिखावा करने के लिए कहा कि उसने खराब सिग्नल के कारण चार्ल्स को नहीं सुना। फिर मार्को खुदाई स्थल से मिट्टी का नमूना लेता है और जैसे ही वह करीब से देखता है उसके नीचे की जमीन हिलने लगती है और अचानक ढह जाती है जिससे मार्को भूमिगत फंस जाता है। रिचर्ड मदद के लिए रोवर से बाहर निकला लेकिन भाप के कारण वह ठीक से देख नहीं पा रहा था। रिचर्ड द्वारा बैकअप मांगने के कुछ क्षण बाद चार्ल्स और लॉरेन मार्को को बचाने के लिए पहुंचते हैं। रिचर्ड सोचता है कि मार्को पहले ही मर चुका है लेकिन लॉरेन इससे सहमत नहीं है और गड्ढे में जाने की कोशिश करती है। चार्ल्स ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा कि गड्ढा अपनी वर्तमान स्थिति में बहुत खतरनाक है। उन्होंने निर्णय लिया कि लॉरेन निगरानी रखने के लिए पीछे रहेगी जबकि चार्ल्स और रिचर्ड उचित बचाव गियर लेने के लिए बेस पर लौटेंगे। बेस पर किम चार्ल्स से कहती है कि वह उनकी खोज की घोषणा करना चाहती है। रिचर्ड बताते हैं कि मार्को की मृत्यु हो गई लेकिन किम को लगता है कि प्रोटोकॉल का सम्मान न करना मार्को की अपनी गलती है और रिचर्ड को पागल बना देती है। समूह मिशन नियंत्रण से संपर्क करता है जिसने रिपोर्ट देखी है और उन्हें जोखिम की परवाह किए बिना मार्को को पुनः प्राप्त करने की अनुमति देता है। जाने से पहले रॉबर्ट चाहता है कि चार्ल्स किम को उसके व्यवहार के लिए डांटे क्योंकि मार्को की मौत उसकी गलती नहीं है, लेकिन चार्ल्स का कहना है कि हर दल गलती उसकी जिम्मेदारी है। जबकि चार्ल्स रेबेका, रॉबर्ट और विंसेंट को साइट पर वापस ले जाता है, लॉरेन रोवर में इंतजार करती है। अचानक वह किसी को वाहन के अंदर आने की कोशिश करते हुए सुनती है और रेडियो पर चार्ल्स को सूचित करने की कोशिश करती है लेकिन तूफान के हस्तक्षेप के कारण वह उसकी बात नहीं सुन पाता है। जब टीम अंततः उत्खनन स्थल पर पहुंची तो लॉरेन गायब हो गई। उन्होंने मान लिया कि वह गड्ढे में गिर गई है, इसलिए विंसेंट ने अपना सूट एक रस्सी से बांधा और नीचे चला गया। जैसे ही वह नीचे पहुँचने वाला था उसने देखा कि चट्टान पर एक सूक्ष्मजीवी जीव बढ़ रहा है। वह जितना नीचे जाता है विंसेंट को उतना ही बुरा लगता है और वह हाइपरवेंटिलेट होने लगता है क्योंकि उसे उस समय के फ्लैशबैक याद आने लगते हैं जब वह गलती से औरोरा में फंस गया था। यह देखकर बाकी लोग तुरंत उसे वापस लाने के लिए रस्सी खींचते हैं। विंसेंट कुछ देर के लिए शांत हो जाता है और उन्हें बताता है कि उसने वहाँ किसी को नहीं देखा। फिर रॉबर्ट क्षेत्र के चारों ओर देखता है और आधार की दिशा में पैरों के 2 जोड़े देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वे सिर्फ रोवर ले सकते थे। टीम किम को संभावित हताहतों के लिए तैयार रहने के लिए कहने के लिए बुलाती है और बदले में किम बताती है कि यदि मार्को का सूट क्षतिग्रस्त हो गया है तो वह ऑक्सीजन की कमी के कारण मस्तिष्क क्षति से पीड़ित हो सकता है। उस समय रिचर्ड ट्रैकिंग सिस्टम की जांच करता है और बेस से 50 मीटर दूर 2 आकृतियां देखता है। जैसे ही किम रेडियो पर उनके साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश करता है
रिचर्ड उन्हें अंदर जाने देने के लिए एयरलॉक के पास जाता है। उसी समय किम एक अजीब आकृति को धीरे धीरे बेस की ओर जाते हुए दिखता है। रिचर्ड एयरलॉक खोलता है और मार्को जमीन पर गिर जाता है। उसके हेलमेट में एक छेद का पता चलता है। रिचर्ड उसे हेलमेट उतारने में मदद करता है, लेकिन जब वह देखता है कि मार्को अब एक ज़ोंबी की तरह दिखता है तो वह सदमे में पीछे हट जाता है। अचानक मार्को खड़ा होता है और रिचर्ड पर हमला करने के लिए एक इलेक्ट्रिक ड्रिल पकड़ लेता है, जिससे उसकी आंत में चाकू लग जाता है। रिचर्ड गिर जाता है। किम एयरलॉक की ओर भागती है, लेकिन जैसे ही वह मार्को को देखती है वह दूसरे कमरे में छिपने के लिए भाग जाती है। जल्द ही लॉरेन भी एयरलॉक तक पहुँच गयी, जिससे पता चला कि वह भी संक्रमित है। रिचर्ड अपने दर्द से जूझता है और अपने पीछे का दरवाजा बंद करके दूसरे कमरे में भाग जाता है। इसके बजाय लॉरेन किम के पीछे जाती है, जो उस प्राणी से सर्वोत्तम तरीके से लड़ना शुरू कर देती है, क्योंकि वह यह सोचती है कि वह कोई सैनिक नहीं है। जल्द ही मार्को उसके साथ जुड़ जाता है और किम अपने बचाव के लिए कमरे की हर वस्तु का उपयोग करती है। एक प्राणी फर्श पर कुछ तरल पीने से विचलित हो जाता है, इसलिए किम दूसरे को नीचे गिरा देता है और भाग जाता है और इस दरवाजे को भी बंद कर देता है। बाहर निकलने से पहले रिचर्ड रेडियो पर मई दिवस कहने में सफल हो जाता है। जब अन्य लोग वापस आते हैं, चार्ल्स उन्हें जांच करते समय बाहर इंतजार करने के लिए कहता है और अंदर पूरी तरह से गड़बड़ पाता है। जब मार्को कांच के दरवाजे को तोड़ना शुरू करता है तो वह किम को पाता है, इसलिए चार्ल्स उसे एक सूट पहनने का आदेश देता है, जबकि वह प्राणियों को पकड़ने की कोशिश करता है। जल्द ही मार्को बाहर निकल जाता है। चार्ल्स उसे समझाने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं लगता कि संक्रमित मस्तिष्क को समझता है। एक बार जब वह तैयार हो जाती है, किम बेस छोड़ देता है और चार्ल्स एयरलॉक की ओर भागता है। बाहर जाते समय संक्रमित अंतरिक्ष यात्री उसे पकड़ लेते हैं और उसके कंधे पर चाकू से वार कर देते हैं। कुछ संघर्ष के बाद चार्ल्स बाहर जाता है और दूसरों के साथ फिर से मिल जाता है। वे अपने बीमार दोस्तों को फंसाने के लिए दरवाजा बंद कर देते हैं और विंसेंट शिकायत करता है, लेकिन किम उसे प्राणियों के चेहरे दिखाता है और इंगित करता है कि वे अब इंसान नहीं है। समूह ग्रीन हाउस गुंबद में छिपने के लिए भागता है और रेबेका चार्ल्स के घाव का इलाज करने की पूरी कोशिश करती है। चार्ल्स को एहसास होता है कि वह मर रहा है और दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे याद नहीं रहता कि उसका परिवार कैसा दिखता है। इसलिए वह क्रू से अपने परिवार को यह बताने के लिए कहता है कि वे उसके विचारों में थे। अचानक चार्ल्स ने रॉबर्ट को गर्दन से पकड़ लिया, इसलिए दूसरों को उसे पीछे खींचना पड़ा और उसे शांत करने की कोशिश करनी पड़ी। तब चार्ल्स ने दल से कहा कि वे कभी घर नहीं देख पाएंगे और बाहर निकल गए। विंसेंट को लगता है कि वह मर चुका है, लेकिन किम तुरंत चार्ल्स को मेज पर बांध देता है ताकि उसका शरीर मार्को और लॉरेन की तरह फिर से जीवित हो जाए। इस दृश्य से परेशान होकर विंसेंट ने शरीर को कंबल से ढक लिया। क्या करना है इस पर चर्चा करते समय विंसेंट कंबल के नीचे देखता है और संक्रमण को फैलता हुआ देखता है। कुछ क्षण बाद उन्हें बाहर एक विस्फोट की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वे मॉनिटर पर देखते हैं और पता लगाते हैं कि संक्रमित अंतरिक्ष यात्री एयरलॉक पर विस्फोटक का उपयोग करके भाग गए हैं। जल्द ही वे गुंबद के पास पहुंचते हैं और दरवाजे को पीटना शुरू कर देते हैं। उसी समय चार्ल्स का शरीर कुछ सेकंड के लिए हिल जाता है। चालक दल अंतरिक्ष स्टेशन से संपर्क करना चाहता है, लेकिन शांति नहीं है, इसलिए विंसेंट स्वेच्छा से बेस पर वापस जाने और सिस्टम को ठीक करने के लिए ऑक्सीजन पाइप के माध्यम से जाता है। रेबेका चार्ल्स के खून का नमूना लेती है और देखती है कि वह भी संक्रमित है। कुछ मिनट बाद विंसेंट ने रेंगना बंद कर दिया, क्योंकि उसे घबराहट का दौरा पड़ रहा था, क्योंकि वह अंतरिक्ष स्टेशन पर अपनी दुर्घटना की यादों से परेशान था। रेडियो पर रेबेका यह कहकर उसे शांत करने में मदद करती है कि टीम में हर कोई उतना ही डरा हुआ है जितना वह है। जब वह अंतः बेस पर पहुंचता है तो उसे हर जगह खून दिखता है, लेकिन फिर भी वह काम पर लग जाता है। वह सोचती है कि क्या एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को बेअसर कर सकते हैं और चार्ल्स को एक समाधान इंजेक्ट करते हैं। चार्ल्स का शरीर तुरंत कांपने और विकृत होने लगता है, इसलिए रेबेका को लगता है कि वह संक्रमण से लड़ रहा होगा। किम का कहना है कि यह गतिविधि केवल शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। एक बार जब शरीर हिलना बंद कर देता है, रेबेका एक और रक्त का नमूना लेती है और पता लगाती है कि बैक्टीरिया अब गुना नहीं कर रहा है, जिसका अर्थ है कि समाधान बैक्टीरिया को ठीक नहीं करता है, लेकिन करता है इसे धीमा करें। किम घोल को एक परिशोधन स्प्रे में डालता है ताकि वे इसे वाष्पीकृत कर सकें और प्राणियों के खिलाफ इसका उपयोग कर सकें। इस बीच विंसेंट ऑरोरा से संपर्क करने में सफल हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें स्थिति के बारे में बता पाता, बिजली बंद हो जाती है। रॉबर्ट मॉनिटर की जांच करता है और देखता है कि उनके बीमार दोस्त बेस पर वापस जा रहे हैं, क्योंकि वे गुंबद के दरवाजे नहीं तोड़ सकते। टीम प्राणियों को एयरलॉक में लुभाने और उन पर एंटीबायोटिक स्प्रे करने के लिए दरवाजा खोलने पर सहमत होती है। जैसे ही संक्रमित अंतरिक्ष यात्रियों में से एक अंदर आता है,
परिशोधन स्प्रे सक्रिय हो जाता है और प्राणी छटपटाते हुए फर्श पर गिर जाता है। दुर्भाग्य से रेबेका को तब पता चला कि प्रभाव केवल अस्थायी है, क्योंकि बैक्टीरिया दवा के प्रति प्रतिरोध विकसित करना शुरू कर रहा है। विंसेंट बिजली ठीक करने के लिए अपना रास्ता बना रहा है और तभी उसकी मुलाकात एक संक्रमित रिचर्ड से होती है, लेकिन वह बार बार अपनी टॉर्च से रिचर्ड के सिर पर वार करने से नहीं हिचकिचाता। चाहे वह कितना भी जोर से मारे, जीव नीचे नहीं गिरेगा। इसलिए विंसेंट ऑक्सीजन पाइप की ओर भागता है और रेंग कर वापस आ जाता है। वह रेबेका को पैनल खोलने के लिए कहता है और उसे चेतावनी देता है कि उसने पाइप के दूसरे छोर को सील नहीं किया है। अन्य लोगों ने विंसेंट को बाहर खींचने से पहले अपने हेलमेट लगाए। फिर किम ने एंटीबायोटिक दवाओं की 2 बोतलें उठाईं और उन्हें रिचर्ड पर फेंक दिया, जो नहीं है वापस आयोजित। विंसेंट और रेबेका भागने की उम्मीद में एयरलॉक खोलने के लिए दौड़ते हैं। उस समय रॉबर्ट ने देखा कि चार्ल्स का शरीर फिर से जीवित होने लगा है, इसलिए वह भी भागता है और अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लेता है, जिससे किम उस प्राणी के हमले में मर जाता है। जब वह विंसेंट और रेबेका से जुड़ता है तो वह उन्हें बताता है कि किम ऐसा नहीं कर सका। एयरलॉक में जिस प्राणी पर उन्होंने पहले स्प्रे किया था वह जागना शुरू कर रहा है, इसलिए रॉबर्ट ने गुस्से में उसे कई बार लात मारी। फिर तीनों एयरलॉक खोलते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन बाहर जाते समय उनके संक्रमित दोस्त ने रेबेका के पैर में कैंची से वार कर दिया। सौभाग्य से चालक दल रोवर तक पहुंचने के लिए काफी तेज है और विंसेंट ने रेबेका को एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगाया। उम्मीद है कि इससे उसके शरीर को बैक्टीरिया से लड़ने में मदद मिलेगी। समूह रोवर में निकल जाता है, लेकिन कुछ क्षणों के बाद उन्हें एहसास होता है कि उनके पास लैंडिंग स्थल तक पहुंचने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं है। उन्हें वहां चलना होगा, जो रेबेका अपने घाव के कारण नहीं कर सकती। विंसेंट सोचता है कि उन्हें रेबेका को उसकी चोट के इलाज के लिए बेस पर ले जाना चाहिए, लेकिन रॉबर्ट सोचता है कि उन्हें उसे वहीं छोड़ देना चाहिए क्योंकि वह संक्रमित है। रेबेका बताती है कि रॉबर्ट भी संक्रमित हो सकता है क्योंकि चार्ल्स ने उसकी गर्दन पकड़ ली थी, लेकिन रॉबर्ट ने विषय बदल दिया। उन्हें याद है कि खुदाई स्थल पर एक और रोवर है, इसलिए वे वहां चले गए। एक बार जब वे सही स्थान पर पहुंच जाते हैं तो रॉबर्ट पैदल ही दूसरे रोवर तक जाता है और फिर रेडियो पर विंसेंट से संपर्क करता है और उसे रेबेका को छोड़ने के लिए कहता है। विंसेंट ने मना किया, इसलिए रॉबर्ट अकेले निकल गया। विंसेंट उसे रोकने के लिए बाहर आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मामले को बदतर बनाने के लिए वह देखता है कि संक्रमित लोग उनका पीछा कर रहे हैं और करीब आ रहे हैं। इस प्रकार विंसेंट और रेबेका उन्हें खोने की उम्मीद में रेतीले तूफान के माध्यम से रोवर चलाते हैं। विंसेंट को लगता है कि सुबह सूरज की रोशनी में रोवर की बैटरी चार्ज होने के बाद उनके पास लैंडिंग स्थल तक पहुंचने के लिए पर्याप्त शक्ति होगी। अरोरा अंतरिक्ष स्टेशन से मंगल ग्रह की ओर प्रस्थान करता है। सुबह में विंसेंट उठता है और उसे अंतरिक्ष स्टेशन से एक संदेश मिलता है, जिसमें उन्हें सूचित किया जाता है कि एक बचाव दल रास्ते में है। विंसेंट संदेश का जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन अंतरिक्ष स्टेशन उसे सुन नहीं पाता है। तब उसे पता चलता है कि रेबेका ने रोवर छोड़ दिया है, इसलिए वह उसके नक्षत्र पर चलना शुरू कर देता है। अंततः वह उसे ढूंढ लेता है, लेकिन रेबेका उसे वहीं रुकने के लिए कहती है क्योंकि वह महसूस कर सकती है कि संक्रमण पहले से ही प्रभावी हो रहा है। उसे बचाने के लिए बेताब विंसेंट वैसे भी उसके पास दौड़ता है, इसलिए रेबेका अपना हेलमेट हटा देती है और दम घुटने से मर जाती है। कुछ ही मिनटों में उसका शरीर फिर से जीवित हो जाता है और विंसेंट पर हमला कर देता है, जो उसे रोकने के लिए उससे लड़ता है। रेबेका उससे उसके लिए चीजें खत्म करने की विनती करती है, इसलिए विंसेंट दया का विकल्प चुनता है और उसके सिर को पत्थर से कुचल देता है। कुछ क्षण बाद विंसेंट अरोरा को निकट आते देखता है, इसलिए वह लैंडिंग स्थल की ओर भागता है। दुर्भाग्य से वहाँ 3 प्राणी भी जा रहे हैं, इसलिए विंसेंट अरोरा को हैच न खोलने की चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन तूफान के हस्तक्षेप के कारण वे उसकी बात नहीं सुनते। जैसे ही बचाव दल बाहर आता है, जीव उन पर हमला करते हैं और उन्हें देते हैं और उनकी आतंक की चीखें विंसेंट द्वारा रेडियो पर सुनी जा सकती हैं। वह अभी भी चलता रहता है और बचाव दल को भोजन करने वाले प्राणियों को पाता है, लेकिन कम से कम वे उस पर ध्यान नहीं देते हैं। सबसे भयानक अवस्था में भी एक शव सड़ रहा है। तभी विंसेंट जहाज में प्रवेश करता है और दरवाजा बंद करने के बाद रॉबर्ट को कॉकपिट में पाता है। वह अभी भी स्वयं जागरूक है, फिर भी विंसेंट पहले से ही संक्रमण के लक्षण देख सकता है और कहता है कि वे बैक्टीरिया को पृथ्वी पर ले जाने का जोखिम नहीं उठा सकते। रॉबर्ट तुरंत उस पर हमला करता है और लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके दौरान रॉबर्ट विंसेंट के हेलमेट पर चाकू मार देता है। जैसे ही जहाज अपने आप उड़ने लगता है और बुरी तरह हिलने लगता है, लोग लड़ना जारी रखते हैं और विंसेंट बार बार रॉबर्ट को तब तक सिर से मारता है जब तक वह हिलना बंद नहीं कर देता। इसके बाद वह रॉबर्ट के खून से लगे अपने हेलमेट के दाग को उतारता है और हैच खोलता है, जिससे रॉबर्ट का शरीर अंतरिक्ष में चला जाता है। कुछ सेकंड के दौरान जिसमें वह सांस लेने के लिए संघर्ष करता है, विंसेंट कल्पना करता है कि रेबेका उसे आराम दे रही है। बाद में विंसेंट ने स्टेशन को एक संदेश भेजकर जो कुछ भी हुआ उसे बताने के लिए कहा। वह जानता है कि उसके संक्रमित होने की संभावना है, इसलिए जैसे ही उसे कोई लक्षण दिखाई देता है, वह मंगल ग्रह पर जहाज को दुर्घटनाग्रस्त करने की अपनी योजना बताता है। जब तक वह प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करता है, तब तक उत्साह बढ़ता रहता है।